स्त्रियों के लिए कम महत्व है, शास्त्र में कहती ना, स्त्रियों के साथ भेदभाव है, स्त्रियों को बहुत कम आंका गया है, स्त्रियों को ये किया गया है, स्त्रियों को ऐसा रखा गया है। ऐसा आज तो समानता की लड़ाई है, हम समान हैं। भगवान कह रहे हैं समान तो है, समान नहीं है। कह रहे हैं भगवान स्त्री समान नहीं है, स्त्री पुरुष से ज्यादा उच्च है। तुम समानता की लड़ाई लड़ रही हो और ईश्वर तुमको श्रेष्ठ बता रहा है। तुम समानता की लड़ाई लड़ रही हो, तुम्हें बराबरी का हक चाहिए पुरुष से, और शास्त्र हमारा कहता है कि तुम बराबर नहीं हो, तुम पुरुष से बड़ी हो, तुम पुरुष से अधिक अधिकार वाली हो, तुम पुरुष से तुम्हारी महत्ता अधिक है, तुम धारणी हो, तुम आश्रय देने वाली हो, तुम धारण करने वाली हो, तुम पोषण करने वाले हो। ये अधिक महत्ता हुई कि कम हुई, आप बताइए। ये स्त्री के लिए महत्ता अधिक हुआ ना, किसी स्त्री को उससे ज्यादा महत्व दिया जाए। उसका कहते हैं ये नारंती नारी पूजनते तत्र रमन्ति देवता। ये क्यों नहीं कह दिया कि ये पुरुष पूजनते, जहां पे पुरुष की पूजा हो वहां देवता रहते हैं, ऐसा तो कहा नहीं शास्त्र ने। शास्त्र ने कहा जहां नारी की पूजा हो वहां देवता रहते हैं, जहां नारी का सम्मान हो वहां देवता रहते हैं। इसलिए ये स्त्रियों को जो बहकाने वाला काम बीच में किया गया ना, अन्य धर्मों के विधर्मियों के द्वारा, विधर्मियों ने ये शुरू किया जानबूझ के समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए, सनातन धर्म में अच्छे गुणों को जानबूझ के मिटाने के लिए ये विधर्मियों के द्वारा फैलाया हुआ है कि स्त्री को बड़ा दबाया गया। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्त्री को ये कहा गया, वो कहा गया, हाँ? कह दिया कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा कह करके विधर्मी लोग समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जबकि इसका अर्थ ये नहीं है। वो मूर्ख हैं, उनको मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या है। अगर ऐसा ही है तो फिर ये क्यों लिखा गया कि यत्र पूजन्ते नारी, जहां पूजा होगा वहां नारी वहां देवता रहेंगे। सीताराम क्यों कहा गया, राधे श्याम क्यों कहा गया, गौरी शंकर क्यों कहा गया, शंकर गौरी कह देते। पहले हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, कौशल्या नंदन कहा गया। कौशल्या के पुत्र, माता के नाम से प्रसिद्धि होती थी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, तमाम एक दो नहीं, ऐसे शास्त्र भरे पड़े हैं। पिता नहीं, माता के नाम से प्रसिद्धि है, माता के नाम से पहचान है। इसलिए अधिकार की लड़ाई इसलिए नहीं है कि हमको बराबरी चाहिए। अधिकार की लड़ाई बराबरी का नहीं, अधिकार तो हमने पहले से अधिक दे रखा है समाज में स्त्रियों को। जी अधिकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं जी। ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म को छोड़ के किसी धर्म में आप उठा के देख लीजिए, स्त्रियों को इतना सम्मान, इतना अधिकार, इतना कर्तव्य, इतना उच्च आसन दिया गया हो। और किसी धर्म उठा के देख लीजिए, स्त्रियों की क्या दुर्गति है। जय हो। स्त्रियों अपने मन से चल नहीं सकते, अपने मन से कुछ कर नहीं सकती। हमारे यहाँ तो आज नहीं, वैदिक कालीन से मदालसा तमाम स्त्रियों के उदाहरण है। उतना अधिकार किसी और को नहीं दिया गया। तो ये जो हमारे समाज में जो वैमनस्यता, जो लड़ाई, जो कटुता फैलाने का काम विधर्मियों ने किया ना, इससे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कहा स्त्रियों के लिए ये कितना अच्छा सामाजिक समंजसता है। भगवान ने समझा रहे हैं कि स्त्रियों के लिए घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं निकलना अच्छा है कि अगर एक स्त्री घर से बाहर निकली तो परिपाटी सी बन गई है ना, कि फलाना ने ये किया हम ये करेंगे, वो उसने देखा देखी तो होता ही है। स्त्री का सम्मान इसमें नहीं है कि वो कम कपड़े पहने तो उसको सम्मान है। स्त्री का सम्मान ये है कि वो अच्छे से पहन के जाए और समाज में सब उसका पैर छुए। अब कोई मान लीजिए, कोई स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई स्त्री जा रही है और अच्छे कपड़े में सुसज्जित है, अपने शरीर को ढक करके और बड़ी शालीनता से जाए, तो सभी लोग देख के मन में सम्मान होगा।